वो रहते हैं हर पल मुस्तैद, दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन, तपते रेगिस्तान में चौकसी पर, सब जीरो टेम्परेचर्स में बर्फीली चोटियों की निगरानी करते, बेरहम दलदल के बीच रास्ता बनाते, घने जानलेवा जंगलों को चीरते, 2,50,000 मैन एंड विमेन सोल्जर्स पहरेदारी कर रहे हैं 6,500 किलोमीटर जमीन, आसमान और समंदर की। ये है इंडिया के फ्रंटलाइन गार्डियंस, बॉर्डरमैन, जिनके कंधों पर है एक बेहद अहम जिम्मेदारी, टू प्रोटेक्ट इंडियाज बॉर्डर। मीट द मैन एंड विमेन ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वो लोग जो हैं इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये कमांडोज एक मिशन पर हैं। एक छोटी सी चूक, एक गलत हरकत, दुश्मन के अड्डे को उड़ाकर टेररिस्ट्स को मार गिराना है। जैसे ही ये शुरू हुआ, पलक झपकते ही खत्म भी हो गया। चलो ओके, क्लोज करो। शाबाश, वेल डन। सारे क्लोज, सेंटर क्लोज। अब ये बीएसएफ की एलीट कमांडो फोर्स में शामिल होने के एक कदम और करीब हैं, और वो है क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज। आपका एक्सरसाइज बहुत अच्छा रहा। जितने भी मिलिटेंट थे उनको सबको आपने मार गिराया। वेल डन, वेरी गुड। ये 2-4 कमांडो ने गलती की है, उसको ध्यान रखेंगे। आगे की एक्सरसाइज में किसी में वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। जब भी क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे होकर के क्रॉल करेंगे। क्लियर है? ये एकेडमी ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां एक मामूली रिक्रूट को बना दिया जाता है डिसिप्लिन्ड बॉर्डरमैन। क्या हो गया? ठीक से करिए। डाउन। कोनी को चेस्ट के हाथ लगाइए। डाउन। हम करीब 3-3:30 बजे उठते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं 4:45 तक। मार्च के लिए निकलते हैं 5-5:15 तक। फिर हम रन करते हैं, उसके बाद ऑब्स्टिकल्स के लिए लौटते हैं। अभी तो ये चल रहा है 50th वीक, बस इंतजार है नेक्स्ट वीक का। आई टेल यू इट्स वेरी टफ, पर वो कहते हैं ना कि द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। ग्रुपिंग फायर। मेरे फादर रिटायर्ड सार्जेंट हैं इंडियन एयर फोर्स से, तो मैं भी आर्म फोर्सेस की फैमिली से ही हूँ। एक्चुअली उनसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिली। एक कॉमन सेइंग है बीएसएफ एकेडमी में, दैट स्टील गेट्स मोल्डेड हियर, सो बिलीव मी दे विल मोल्ड यू। जिससे इनकी जिंदगी बदल जाएगी। डेली ड्रिल से वो बन जाएंगे फाइटिंग मशीन्स। ट्रेनिंग के एंड में जब हम देखते हैं कि कोई एक सिचुएशन में फंसता है, तो एक नॉर्मल बंदा कहता है कि अब हम क्या करें, लेकिन इन आवर केस ही विल ऑलवेज गेट अप और सिचुएशन को समझेगा और कहेगा अब हम ये करेंगे। बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ। इंडिया की हिफाजत में अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की ट्रेनिंग इन्हें यहीं मिलती है। HG 117 चार्ज फॉर
ये जवान एक एक्सरसाइज पर हैं और तैयार कर रहे हैं 105 mm फील्ड गन्स। डिप्लॉय किए जाने पर ये गन्स 24 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। इनमें से कुछ जवान हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर पर जाने वाले हैं, लेकिन कम ऑक्सीजन वाले इलाके में जाने से पहले इन्हें खुद को एक्लेमेटाइज करना होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुस्तैदी के लिए। एनिमी प्लाटून लोकेलिटी। यहाँ की ऊंचाई 13,000 फीट से ज्यादा है। ये जगह है कश्मीर के पीर पंजाल माउंटेन रेंज के साउथ में। ये एक FDL यानी फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक स्ट्रेटेजिक पोस्ट LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मिलिट्री फ्रंट लाइन है। लाइन ऑफ कंट्रोल इन दो कंट्रीज के बीच डिवाइडिंग लाइन की तरह काम करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी इसे इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मानता। इंडियन आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल के तहत BSF इस LOC के कुछ हिस्सों की चौकसी करती है। ऐसी ही एक अनडिस्क्लोज्ड स्नो कवर्ड FDL पर मौजूद है नेशनल जियोग्राफिक का फिल्मिंग क्रू। बर्फ में आधे दबे ये बंकर्स ही उन जवानों के घर हैं जो इंडिया की बर्फ से ढकी फ्रंट लाइंस की पूरे साल हिफाजत करते हैं। ये मामूली बार्ब्ड वायर ही इंडिया और इसके पड़ोसी के बीच अकेली विजिबल डिवाइडिंग लाइन है। और यहां से कुछ ही दूरी पर दिखती हैं ये पाकिस्तानी पोस्ट्स। यहां सबसे अहम है अलर्टनेस। इस जगह ड्यूटी पर तैनात बॉर्डरमैन निगरानी में जरा भी ढील नहीं दे सकते, चाहे उस दिन दिवाली ही क्यों ना हो। हाँ बेटे, हाँ आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेकंड इन कमांड SK सिंह ने मिलिटेंट इन्फेस्टेड एरियाज में 8 साल बिताए हैं। वो यहाँ इस पोस्ट पर स्पेशली जवानों का हौसला बढ़ाने आए हैं। हाँ कोई बात नहीं, जल्दी मिलेंगे बेटा, जल्दी मिलेंगे। अभी आवश्यकता देश की सुरक्षा की है, तो हम लोग देश को एक तरह से सीमा पर खड़े होकर सुरक्षित रख रहे हैं, जिससे बाकी देश दिवाली मना सके। और उनकी इस रौनक और उनकी दिवाली देख के हम भी यहाँ खुश होते हैं। हैप्पी दिवाली। लेकिन जश्न का ये सीजन घुसपैठ का सीजन भी होता है, क्योंकि बर्फ अभी भी कम है। अनऑथराइज्ड तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना कोई हैरानी की बात नहीं। कोई जोखिम मोल न लेते हुए अलग अलग 3 पेट्रोल टीम्स इलाके की कॉम्बिंग के लिए भेजी जा रही हैं। इसके साथ ही साथ जाना है। पार्टियों की बात और उनकी ब्रीफिंग तरतीब के साथ होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी जो है चांस नहीं देना है इस बार। हमारे को अभी खबर मिली है। जवान अपने मिशन पर निकलते हैं। उनका प्लाटून कमांडर क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है। जब तक हम उग्रवादियों को खत्म कर देंगे थे, वापस नहीं आएंगे। देखने में तो ये बर्फ सपाट और शांत है, पर ये इलाका जोखिमों से भरा है। एक गलत कदम इन सबको गहरी खाइयों में गिरा सकता है। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जाता है। पड़ोसी मुल्क के नजदीक पहुंचने पर बर्फीले माहौल में वो और घुल मिल जाते हैं। घुसपैठ के सुराग पाने के लिए हर दरार और अंडर ब्रिज चेक किया जाता है। इस टीम ने दूर कहीं गोलियां चलने की आवाज सुनी। इस पेट्रोल पार्टी को तो कोई एक्शन नजर नहीं आया, पर दूसरी पेट्रोल पार्टी का घुसपैठियों से सामना होता है। बॉर्डर की सिचुएशन हमेशा चिंता का विषय बनी रहती है। इस वीकली मीटिंग में डायरेक्टर जनरल को बॉर्डर पोस्ट्स की लाइव फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स मिलती हैं।
बीएसएफ हेडक्वार्टर्स हर लोकेशन की सिचुएशन मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी इस्तेमाल करता है। आईजी कश्मीर इन्फिल्ट्रेशन की काफी कोशिशें हो रही हैं, काफी फायरिंग्स और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स हो रही है। हमारी एफडीएल्स को टारगेट किया गया है। बॉर्डर पार से इन अटेम्प्ट्स को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, दिस इज जगत सिंह। एफडीएल में से एक में 5 मिलिटेंट्स ने इंडियन साइड में आने की कोशिश की। उनको एफडीएल के पास इंटरसेप्ट किया गया। कांटेक्ट के बाद 4 को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और 1 को पकड़ा गया। सो ये एक बहुत क्रूशियल स्टेज है जिसमें हमें बहुत ही विजिलेंट रहना होगा, ट्रूप्स को एकदम अलर्ट रहना होगा ताकि हमारे एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से यस सर कोई इन्फिल्ट्रेशन न हो पाए। प्लीज इसका ध्यान रखिए। यस सर। बीएसएफ इंडिया के 6,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे बॉर्डर्स की चौकसी करती है, यानी दुनिया की सबसे लंबी रिवर नाइल जितने लंबे बॉर्डर की। बीएसएफ की ईस्टर्न कमांड जहां इंडिया के बांग्लादेश से लगते बॉर्डर्स की मॉनिटरिंग करती है, वहीं वेस्टर्न कमांड तैनात है पाकिस्तान से लगे इंडिया के बॉर्डर्स पर। वैसे कश्मीर में एलओसी पर आर्मी बीएसएफ की असिस्टेंस से ऑपरेट करती है, चाहे वो बर्फीला इलाका हो या तपता रेगिस्तान। बीएसएफ हर एक्सट्रीम कंडीशन में डटी रहती है। थार इंडिया और पाकिस्तान में दूर तक फैला ये डेजर्ट इतना बड़ा है कि हंगरी और आइसलैंड मिलकर छोटे पड़ जाएं। और बेशक ये दुनिया के कुछ वीरान इलाकों में से एक है। यहाँ का मौसम गर्म होता है बहुत ज्यादा। समर्स में खासकर जून, जुलाई और अगस्त में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है। मामूली ग्राउंड कवर, गर्म हवाएं और कई किलोमीटर्स तक कोई इंसानी बस्ती नहीं। फिर भी इस झुलसते डेजर्ट की चौकसी जरूरी है। ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच फॉल्ट लाइन। बॉर्डर के इस इलाके ने 1971 वॉर में 2 पड़ोसियों के बीच जबरदस्त जंग देखी थी और आज ये पूरी हिफाजत में है। बीएसएफ की सभी बटालियंस अपनी एनुअल रेंज क्लासिफिकेशन फायर के लिए यहाँ पर आती हैं और यहाँ फायरिंग करती हैं 81 मोर्टार, एमएमजी, 51 मोर्टार, एजीएल, रॉकेट लॉन्चर्स और राइफल ग्रेनेड्स की। तो भी रेंज अलॉट हुआ है, तुम्हारे पास अभी सेकंड इन कमांड विक्रम देव सिंह 2nd जनरेशन के बीएसएफ ऑफिसर हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, बीएसएफ हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी में अहम रोल निभा रही है, वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस में। सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, ना ही साल 2 साल के लिए, बल्कि 10, 20, 30 साल तक। और इसका कोई मैच नहीं है और आपको ऐसा एग्जाम्पल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चेक पॉइंट मुरार, सबसे नजदीकी सिटी जैसलमेर यहाँ से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। यहाँ तैनात हैं कांस्टेबल विपिन कुमार। यहाँ का जो रहन सहन है काफ़ी टफ है। इधर का क्लाइमेक्स और वेदर इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर तो कोई ढानियाँ और ढानियाँ भी छोटी मोटी है। सिटी से हमारा संपर्क ही टूट रखा है बिल्कुल। ये है बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट और यहाँ घर जैसा कुछ नहीं। रेत में धसी ये सिर्फ 5 बिल्डिंग्स वीरान बॉर्डर पर नजर रखती हैं। सरकती रेत की वजह से यहाँ रोड्स बनाना तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए ये इलाका है रेगिस्तान के जहाज कैमल्स का। रेतीले बॉर्डर्स की पेट्रोलिंग के लिए बीएसएफ 1000 से ज्यादा ऊंट इस्तेमाल करती है। ये अकेली इंडियन फोर्स है जिसमें है कैमल कंटिंजेंट। बॉर्डर फेंस का होना एक बड़ी रुकावट है, फिर भी घुसपैठिए कामयाब हो ही जाते हैं। इस पेट्रोल पार्टी को पैरों के कुछ निशान दिखे हैं जो बीएसएफ के जवानों के नहीं। जूलियट 6 फॉर कॉलिंग जूलियट 5 रिपोर्ट ओवर। ओके कैरी ऑन। 748 पुल के पास सर कुछ सके निशान पाए गए हैं सर, जो भी इंसान के हैं सर, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ गया सर। ठीक है, हम आ रहे हैं अपनी टीम लेके। ये घुसपैठियों की तलाश में जुट जाते हैं। खास तौर पर ट्रेन्ड स्नीफर डॉग्स खोजबीन करते हैं। एक पेट्रोल टीम
फेंस की दूसरी तरफ पैरों के निशान चेक करने के लिए भेजी जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर फेंसिंग से करीब 136-37 मीटर के आसपास होता है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं एक ऑपरेशन के लिए अक्रॉस द फेंस, जिसे हम कहते हैं ZLP, दैट इज जीरो लाइन पेट्रोलिंग। हम फेंस के आगे जाते हैं और बॉर्डर के आसपास के एरिया को स्कैन करते हैं। ZLP यानी जीरो लाइन पेट्रोलिंग वो पेट्रोलिंग है जो की जाती है उस इंटरनेशनल बॉर्डर यानी IB के पार जो इंडिया और इसके पड़ोसियों के बीच इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिवाइडिंग लाइन है। इस इनविजिबल लाइन पर सफेद ट्रायंगुलर पिलर्स लगे होते हैं। इंडिया ने जहां अपने बॉर्डर्स पर फेंस लगाई हुई है, वहीं पाकिस्तान की तरफ ऐसी कोई फेंस नहीं है। 1.5 घंटे की छानबीन के बाद उसमें से एक टीम आखिरकार उस आदमी को ढूंढ निकालती है जिसकी उनको तलाश थी। इधर एक आदमी दिखाई दिया बैठा। दिखा? हाँ, इधर है सामने। हाँ, दिखा। पहली बात तो ये है कि ये एक फेंस बॉर्डर है, इसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अगर कोई करता भी है तो हम यहाँ हैं। BSF का सबसे बुनियादी काम है पीस टाइम में बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना और लड़ाई छिड़ने पर तब तक इलाके की हिफाजत करना जब तक आर्म्ड फोर्सेस आ नहीं जाती। बॉर्डर पर जब भी आएगी आर्मी तो वॉर टाइम पर ही आएगी, बट BSF यहाँ परमानेंटली डिप्लॉयड है। हमारी ड्यूटी है 24/7, तो हर समय हम बॉर्डर पर छाए रहते हैं। थार की वीरानी और तन्हाई में बॉर्डरमैन के लिए ये एक आम दिन की तरह ही है। लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां एक BSF गार्ड आपके अंदर जोश और जुनून भर देता है। इंडिया के बॉर्डर्स पर पाकिस्तान ने हमला बोला। 17 दिन की लड़ाई के बाद सीज फायर डिक्लेयर किया गया और एक स्पेशलाइज्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने का फैसला लिया गया। पहले पाकिस्तान से लगे हमारे बॉर्डर्स की रखवाली अलग अलग स्टेट्स की आर्म पुलिस करती थी। तो जब 1965 की लड़ाई हुई तो हमें कुछ सबक सीखने को मिले, तो डिसाइड किया गया एक कंस्टिट्यूटेड फोर्स बनाने का टू गार्ड द पाकिस्तानी बॉर्डर। और 1 दिसंबर 1965 को BSF वॉज बॉर्न। और आज हम कह सकते हैं कि हम दुनिया की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हैं। आकाशवाणी कोलकाता 1971 ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में सिविल अनरेस्ट से उबाल आ गया और लाखों लोग भारत आने को मजबूर हो गए। तब BSF हरकत में आई। चाहे वेस्टर्न बॉर्डर्स पर लड़ाई हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी हो, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो, या फिर आजकल चल रहे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया के चैलेंजेस हों, या फिर कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज हो, यू नेम इट, और BSF वहां मौजूद रही है। फिर भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच चली आ रही दुश्मनी जहां एक थिएट्रिकल अंदाज ले लेती है, वो है अटारी बॉर्डर क्रॉसिंग। इस सेरेमनी की अगुवाई कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट रण सिंह मंगावा। He wears his pride like a badge. मेरी पिछली 3 पीढ़ी यानी मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, अभी मैं देश की सेवा कर रहे हैं और BSF में रह के यहाँ अटारी जैसे बॉर्डर के ऊपर में कमांड करके उसका एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही जुनून है। दोनों तरफ बैठी देशभक्त भीड़ के नारों के बीच झटके से गेट्स खोले जाते हैं। BSF और पाकिस्तान रेंजर्स एक जोशीला कदम से कदम मिलाता शो पेश करते हैं, जिसमें कदमों की जोरदार धमक, मूंछों को ताव देना और आंखों को तरेरना शामिल है।
शाम ढलने पर गेट्स बंद किए जाने से पहले दोनों कंट्रीज के फ्लैग्स उतारे जाते हैं। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट रण सिंह मंगावा और उनके जवान सिर्फ ये सेरेमोनियल ड्यूटीज ही नहीं करते, असली ड्यूटी को तो तालियां बजाती भीड़ से बहुत दूर अंजाम दिया जाता है। इंडो पाक बॉर्डर, पंजाब, 12:30 आवर्स। 1 घंटे बाद यहां से इंडिया की सबसे सेंसिटिव ट्रेन्स में से एक गुजरने वाली है। यहाँ से लेके अटारी तक एस्कॉर्ट करेंगे। सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा है। हर मंडे और थर्सडे को इस ड्रिल में कड़ी मेहनत की जाती है। बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले जब गेट खुलेगा तो एक पार्टी गेट के आगे जाएगी, गेट के आगे का इलाका सर्च करेगी, किसी प्रकार की सस्पेक्टेड कोई चीज छुपी तो नहीं है वहाँ पे। जो ट्रेन पाकिस्तान से आएगी उसको जीरो लाइन से एस्कॉर्ट करके यहाँ पे अटारी स्टेशन से पहले जीआरपी की पोस्ट पड़ती है, उनको हैंडओवर करके वापस आना। साथ में डोमिनेटिंग फीचर के ऊपर में हमारे वेपन माउंट होते हैं तथा गाड़ियों के ऊपर में वेपन माउंट होते हैं कि किसी प्रकार की कंटीजेंसी या कोई बंदा भागने की कोशिश करे तो उसे हम चेज करके पकड़ सकें। अटारी का हाई प्रोफाइल बिजी बॉर्डर पंजाब के दूसरे बॉर्डर एरिया से बिल्कुल उलट है। इसकी उपजाऊ जमीन की वजह से पंजाब को इंडिया की ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। इसकी थोड़ी सी जमीन इंटरनेशनल बॉर्डर और फेंस के बीच में पड़ती है। एज अ किसान गार्ड बीएसएफ के जवान फार्मर्स की तलाशी लेते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रही। यहाँ पर जो फेंसिंग है और जीरो लाइन के बीच में 200-250 मीटर आगे तक किसानों का ज़मीन है। आगे हमारे जिस टाइम किसान जाते हैं उनको प्रॉपर हम चेक करते हैं और उनके साथ हम सुरक्षा गार्ड आगे भेजते हैं ताकि ऐसी जो सामान जो पाकिस्तान की तरफ से जैसे कि तस्करी का सामान होता है, हीरोइन वगैरह होता है और हथियार हमने हमारे कंट्री के अंदर नहीं आ सके। पाकिस्तान और साढ़े नज़दीक है, नाल ही खेती उनकी है, नाल खेती आपकी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई खौफ नहीं, उनका काम करते हैं खेती वधिया। बीएसएफ अपने हमारे साथ है, जिथे जायदा नाल जाते हैं पूरा अपनी निगरानी रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरियों पर भी बॉर्डर एरियाज एक दूसरे से बहुत अलग नजर आते हैं। बॉर्डर के कुछ हिस्सों में सीजनली पानी भर जाता है, जिससे सिंपल पेट्रोलिंग भी मुश्किल हो जाती है। जवान अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटीज घुटने तक के रबर बूट्स पहनकर करते हैं। जब बरसात वगैरह ज़्यादा होती है या भागड़ा नांगल बांध का पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पर इस एरिया में भी, हमारे बॉर्डर एरिया में भी 5-5 फीट तक पानी भर जाता है। कैसा भी सीजन हो, चाहे गर्मी हो, तूफान हो, पानी हो, कुछ भी हो, उसमें भी ये पेट्रोलिंग जारी रहती है। लेकिन इस बॉर्डर से साउथ में और आगे है एक ऐसा इलाका जो कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी साल के ज्यादातर समय खारे पानी से ढकी रहने वाली इस बंजर जमीन की बराबर चौकसी की जाती है। ये है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्ट्स में से एक। ये है वेस्टर्न टर्मिनस, पिलर 1175, इंडिया और पाकिस्तान के बीच आखिरी बाउंड्री पिलर। इससे आगे है क्रीक्स, स्ट्रीम्स और वाटरवेज का नेटवर्क जो अरेबियन सी में मिल जाता है। और ये है सर क्रीक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड खाड़ी। समंदर शांत दिखता है, लेकिन साइक्लोनिक विंड्स 1 मीटर ऊंची लहरें उठाकर ऑपरेशंस में रुकावट डाल सकती हैं। समंदर में मौजूद बॉर्डर्स की चौकसी के लिए बीएसएफ का अपना वाटर विंग है। नदियों और समंदर की पहरेदारी के लिए इन फास्ट अटैक क्राफ्ट्स में लगे अल्ट्रा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वेसल को हम रात को दिन में कभी मूव कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हमारे जीपीएस है, रडार है, इको साउंडर दे रखा है, तो ये इसमें लेटेस्ट मैप्स इसमें फीड कर रखे हैं। इसमें हमने रूट मार्क कर रखे हैं, रात को सुबह हम कभी इसमें मार्च कर सकते हैं। सावला पीर क्रीक्स में ये एक ऐसी लैंड आउटपोस्ट है जो कई किलोमीटर के इलाके में हाईएस्ट पॉइंट है। बॉर्डरमैन हाई बूट्स और एंकलेट्स पहनते हैं ताकि उनके पैर जानलेवा सांपों से बच सके। वो इस वीरान पोस्ट पर साल के 6 महीने निगरानी रखते हैं।
इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसकी वजह है पाकिस्तानी एक्टिविटीज। क्रीक्स के आसपास कीचड़ और दलदली जमीन पर दिन में 2 बार आने वाले हाई टाइड्स की वजह से पानी भर जाता है। इस जियोग्राफिकल चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है और ये क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज पानी और दलदल दोनों में काम को बखूबी अंजाम देते हैं। क्रीक्स में आने के तमाम रास्तों से घुसपैठ का खतरा बना रहता है। पड़ोसी की पकड़ी गई ये बोट्स इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की तरफ इशारा करती हैं। ऐसा इलाका जहां बॉर्डरमैन का इम्तिहान उस पार बैठा दुश्मन ही नहीं, यहां की जमीन भी लेती है। हजारों किलोमीटर दूर इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट पर पड़ोसी बांग्लादेश का रुख दोस्ताना है, लेकिन फ्रेंडली बॉर्डर की पहरेदारी में अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, जैसे कैटल स्मगलर्स। बांग्लादेश से सटा इंडिया का आड़ा तिरछा बॉर्डर 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। ये न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के बीच के फासले से भी लंबा है। त्रिपुरा इंडिया का ये तीसरा सबसे छोटा स्टेट 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर त्रिपुरा 1600 आवर्स। कई जगह तो घनी आबादी वाले गांव इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद नजदीक बसे हैं। ये जो 2033 बॉर्डर पिलर है, ये बिल्कुल ये जो एक फैमिली है, इसके 2 भाई अभी बांग्लादेश में, 2 इंडिया में, और उनकी जो परिवार है ये दोनों आधा आधा बटा हुआ है और ये बॉर्डर पिलर इन दोनों को मतलब आधा आधा करता है। इस इलाके की पुलिसिंग एक उलझन भरा काम है, क्योंकि कई बड़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज बॉर्डर के दोनों तरफ रहती हैं। हम लोग ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ ये इंडिया है या बांग्लादेश है। हम लोगों का बहन भी वापस शादी हो रहा है, मेरा भाई भी वापस शादी हुआ है, मेरा काका भी उधर के शादी करने वाला है, मेरा नाना का घर भी उधर ही है। लेकिन आबादी से दूर घनी हरियाली से ढकी त्रिपुरा की लो हिल्स मुसीबत पैदा करती हैं। बॉर्डरमैन को यहाँ मस्कीटो नेट फेस मास्क पहनकर चौकसी करनी पड़ती है, क्योंकि इस इलाके में है दुनिया का डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सीपिरम। लोकल इसकी ट्रीटमेंट का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है और हम लोगों को इन बंदों को जो है हेक्टर से जो इवैक्यूएट करना पड़ता है, और चूँकि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है और इस वजह से जो है इसमें कई बार ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है और बंदा लेट होने से जो है उसकी जान भी जा सकती है। क्रू को भी ये नेट्स पहनाए गए हैं। ये यूनिफॉर्म्स लाइफ और डेथ के बीच बारीक शील्ड का काम करती हैं और ये खतरनाक इलाका ही इनका असली दुश्मन है। त्रिपुरा के साउथ वेस्ट में 300 किलोमीटर से थोड़ा आगे बीएसएफ के ये जवान रात में चौकसी कर रहे हैं। यहाँ चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं। नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल 200 आवर्स। थर्मल इमेजर पर सस्पिशियस मूवमेंट पकड़ी जाती है। मैंने हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर के मॉनिटर पे अभी देखा कि आईबीबीआर 500 मीटर पीछे जाम खड़े हैं। 10 से 15 कैटल का मूवमेंट है और उनके साथ लगभग 20 से 25 लोग भी हैं जो आईबीबीआर की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछा किया और पकड़ लिया। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के 1/4 हिस्से पर फेंस नहीं है। इसी वजह से इन इलाकों में बहुत ज्यादा कैटल स्मगलिंग होती है। 2014 में लाखों डॉलर कीमत के करीब 20 लाख कैटल बॉर्डर के पार स्मगल किए गए थे। बॉर्डरमैन की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलिंग टैक्टिक्स की वजह से अब स्मगलिंग में तेजी से कमी आई है। वेस्टर्न बॉर्डर की ही तरह यहां ईस्टर्न बॉर्डर पर जमीन पर सिर्फ बोट्स ही नहीं होते। बीएसएफ का स्पेशलाइज्ड वाटर विंग बे ऑफ बंगाल के आसपास के तमाम वाटर चैनल्स को मॉनिटर करता है। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल 10 आवर्स। लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इलाके में फैला सुंदरबन का आकार तकरीबन जमाइका जितना है।
इसमें से आधा इंडिया में है और बाकी का बांग्लादेश में। यहां बीएसएफ तय काम को अंजाम देती है। गर्म और उमस भरे सुंदरबन में नहरों, कीचड़ और छोटे आइलैंड्स का एक उलझा हुआ नेटवर्क है। इलाका दलदली है और इसकी वीरानियों में मंडराते हैं जानलेवा क्रीचर्स, डंक मारने वाले से फाड़ डालने वाले तक। दुर्गा उन 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट्स में से एक है जहां बीएसएफ सुंदरबन के आसपास के दूर दूर तक फैले रिवराइन बॉर्डर को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करती है। 353 टन का हर वेसल लैस है इको साउंडर्स और सैटेलाइट नेविगेशन इक्विपमेंट से, ताकि जवान इस बदलते मंजर पर महारत हासिल कर सकें। दुर्गा में रहते हैं 30 बॉर्डरमैन। बाकियों की तरह ये लैस हैं 4 फास्ट पेट्रोल बोट से, जो स्मगलिंग और घुसपैठ को कंट्रोल करने के लिए फ्लोटिंग चेक पॉइंट्स की तरह काम करती हैं। इसके मैन इंचार्ज हैं कमांडेंट KM प्रसाद। हम अभी भारत और बांग्लादेश के बीच बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे खड़े हैं। हमारे पीछे जो नदी का इलाका देख रहे हैं, इसके पीछे बांग्लादेश का इलाका होता है और हमारे ठीक सामने जो है हमारे भारतवर्ष का इलाका है। रिमोट इलाकों के लोगों के दिलों में जगह बनाना बीएसएफ की ड्यूटी का हिस्सा है। आज मंडे है और बीएसएफ के इस फ्लोटिंग क्लिनिक के इंचार्ज हैं डॉक्टर प्रशांत राय, और वो आज गांवों के दौरे पर हैं। इस इलाके के गांवों में से कुछ को मेडिकल एड तक हासिल नहीं है और वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से उनको मिलने वाली इस एड पर ही डिपेंडेंट हैं। अभी दवाई दे दिया जाएगा, सब भलो हो जा रहा है। बीएसएफ का डॉक्टर बाबू हमको दवाई दिया है, पहले से अब ठीक है, भालो है। ये ट्रेन ट्रैक इंडिया और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिंग लाइन है। घनी आबादी वाले बॉर्डर की रोजाना चौकसी करना एक चैलेंज है। अपने बांग्लादेशी काउंटरपार्ट्स के साथ मिलकर ये यहाँ शांति बनाए रखते हैं। इस टाइम हम खड़े हैं भारत बांग्लादेश की 0 लाइन पर। कल शाम को एक बांग्लादेशी सिटीजन गलती से खेती करते करते इंडियन टेरिटरी में घुस गया था, तो उसको पेट्रोल करते हुए हमारे बीएसएफ के जवानों ने अप्रीहेंड किया है। उसी को सिंस ही वाज, उसकी कोई गलती नहीं थी, ही डिड नॉट हैव एनी मैनिफेस्टेड इंटेंशंस, तो उसको वापस करने के हेतु हमने आज ये फ्लैग मीटिंग की है। इस जैसी फ्लैग मीटिंग से छोटे मोटे इश्यूज निपटा लिए जाते हैं। बीएसएफ बॉर्डर पर सिर्फ शांति बनाए रखने का ही काम नहीं करती, ये उनका भी खात्मा करती है जो देश के अंदर शांति भंग करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया के बॉर्डर्स की चौकसी के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज इसे पूरी कंट्री में सेंसिटिव ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भी दी जाती है। 24/7 हिफाजत करने के अलावा बीएसएफ उन सभी सिक्योरिटी चैलेंजेस को हैंडल कर रहा है जो देश के सामने हैं। इन जवानों को स्पेशलाइज्ड कमांडो ट्रेनिंग दी गई है। इस ऑपरेशन को हमारा कमांडो प्लाटून 3 ग्रुपों में अंजाम देगा: स्टॉप ग्रुप, रेडिंग ग्रुप और परस्यूट ग्रुप। मिशन है एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के अड्डे को डिस्ट्रॉय करना। स्ट्रेटजी में छोटी से छोटी डिटेल्स तक सब तय है। हमारे पास इस एरिया का मैप है और हमने प्रिपरेशन अपना किया है। उसके अलावा हमारे पास कुछ लोकल सोर्सेज भी हैं जिससे हम अपना हाइडआउट को नज़दीक से डिस्ट्रॉय करेंगे और वापस आएंगे। ये प्लाटून सेंट्रल इंडिया के जंगलों के ऑपरेशंस में माहिर है। पिछले कई सालों में बीएसएफ ने अपना दम दिखाया है, चाहे वो पंजाब में मिलिटेंसी हो या बाद में J&K में मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में इसका कंट्रीब्यूशन रहा हो, और इस वजह से बीएसएफ को और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसीलिए इसे दिए गए हैं डिफिकल्ट नक्सलाइट प्रोन एरियाज। कमांडोज होशियारी के साथ हर हरकत पर नजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। वो इस बात से चौकन्ने हैं कि वो खुद कहीं टारगेट ना बन जाएं। अंदाजे के मुताबिक कमांडोज को कुछ दिखा
वो है एक IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो छुपाई गई थी रोड के किनारे। पेड़ के ऊपर एक IED मिली है। ऑल पार्टीज टेक पोजीशन। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और इस 6 साल के लैब्राडोर ने उनका शक पक्का कर दिया। नक्सल्स को कॉमर्शियल एक्सप्लोजिव इजीली अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि माइनिंग वगैरह में यूज़ होते हैं। ये अगर BSF की एक कॉन्वॉय जा रही है या BSF की एक पेट्रोलिंग जा रही है तो ये अपने इलाके में आने वाले कम से कम 10 से 15 आदमी को एट अ टाइम इंजर्ड कर सकती है या उसको किल कर सकती है। IED डिफ्यूज कर दी जाती है मगर इसमें जवानों ने कीमती वक्त गंवा दिया है और मौसम का तेवर और बिगड़ गया है। प्लाटून कमांडर रात में कैंपिंग का फैसला करता है। जो रेड है उसको मैंने डिले किया है। पहले हमको रात को रेड करना था लेकिन अभी मौसम खराब और रास्ता खराब होने की वजह से हमको यहीं पे हॉल्ट करना पड़ा। 0450 बजे तक हम रेड करेंगे। सूरज उगने से पहले हरकत में आने का समय आ पहुंचा है। अपनी मौजूदगी की तमाम निशानियां मिटाने के बाद वक्त है क्विक ब्रीफिंग का। जाने का रास्ता ऑर्डर ऑफ मार्च ब्रीफिंग के अनुसार। अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट सही है तो एक्सट्रीमिस्ट्स का अड्डा ज्यादा दूर नहीं। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। दुश्मन का अड्डा तबाह कर दिया गया। लेकिन इस तरह के ऑपरेशंस में जैसा होता है बॉर्डरमैन्स को भी कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी हैं। अपने 50 साल के एग्जिस्टेंस में बॉर्डरमैन को उनकी गजब की बहादुरी और हिम्मत के लिए कंट्री के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स में से कुछ से नवाजा गया है, जिसमें शामिल है 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र और 11 वीर चक्र। हमारे ऐसे 1600 जवान हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपना बलिदान दिया है। उन्होंने मातृभूमि की हिफाजत करते हुए बलिदान दिया है। उन सब ने अल्टीमेटली अपने मोटो को ऊपर रखा है, यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य। हम सबको इस पर नाज है, BSF को इस पर नाज है। ऑल बॉर्डरमैन आर प्राउड ऑफ इट। फाइनली हम लौटते हैं वहां जहां से इसकी शुरुआत होती है, यानी टेकनपुर की ट्रेनिंग एकेडमी। बॉर्डरमैन बनना आसान नहीं है। इन्हें कड़ी ट्रेनिंग लेते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। इन 150 यंगमैन के लिए बड़ा दिन आ पहुंचा है। आज इनको बॉर्डरमैन का ओहदा दिया जाएगा। दिल और दिमाग से मजबूत और सर शान से उठा हुआ इस पासिंग आउट परेड के साथ पूरी होती है 50 से ज्यादा हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग। एकेडमी से बाहर अंतिम पग रखते हुए ये नौजवान तैयार हैं अपने देश के बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए।
वैसे ये एक इमोशनल पल होता है जब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की मदद से ये ट्रेनीज पहली बार अपने रैंक्स लगाते हैं। उन्हें इसी दिन का इंतजार था। उन्होंने 1 साल से इसी दिन की तैयारी की है और आज वो दिन है। मुझे बहुत पॉजिटिव खुशी हुई है कि मेरा बेटा बहुत आगे बढ़ गया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। भारत के सीमा प्रहरी, बॉर्डर के रखवाले, जो हैं शांति के समय बॉर्डर पुलिसमैन और लड़ाई में प्रोफेशनल सोल्जर्स। मैं बॉर्डरमैन के हथियारों का सम्मान खोने नहीं दूंगा, न ही अपने साथी को अकेला छोड़ूंगा। चाहे अकेला रहूं या कईयों के साथ, मैं हर उस चीज की हिफाजत करूंगा जिसे मेरा देश पवित्र मानता है। ये बॉर्डरमैन इसी प्लेज के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं, जो किसी भी माहौल में लड़ने के लिए ट्रेन्ड हैं और भाईचारे की डोर से आपस में बंधे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।